ओम भूर्भुवः स्वः ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमो नमः। ह्रीं इति प्रज्वाल्य फट् इति संपूज्य मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है कान्हा तेरी आरती। उतारो मैं कान्हा तेरी आरती। उतारो है कान्हा तेरी आरती। उतारो मैं कान्हा तेरी आरती। उतारो है कान्हा तेरी आरती। उतारो मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है कान्हा तेरी आरती। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भव में बड़ी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो हो ज्ञान दो भगवान। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवान। ये दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है तेरी मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है कान्हा तेरी आरती। उतारो मैं कान्हा तेरी आरती। उतारो है कान्हा तेरी आरती। उतारो मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है कान्हा तेरी आरती। ये बात तुझसे क्या करेंगे सोचो भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। आप तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवान। जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। ये बात तुझसे क्या मैं सोचो भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। आप तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवान। जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। ये सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। जिंदा है तुझको प्रभु संसारी। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं कान्हा तेरी आरती। उतारो कान्हा तेरी आरती। उतारो मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे जलेन शीतलं कृत्य पुष्पहि देवताहि वन्दनं हस्तयोः देवताय वन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं दशुर्दिक्षोय वन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं गुरोरिवन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्मा अभिवन्दनं। दोनों हाथ से प्रेम से आरती ले ले। आरती लेने के पश्चात हाथ धो ले, हाथ में पुष्प ले, मंत्र पुष्पांजलि करे। ओम विश्वातश्चक्षुरोत विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरोत विश्वादसपात शम्बाहुव्यान्धमतिशम्पततिर्द्याव भूमि जनयन् देव एकः। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाण्डलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्वः भागवत नारायणाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुष्प लेकर के हाथों का पुष्प भगवान ठाकुर जी के चरणों में, भागवत जी के चरणों में अर्पण कर दे। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आवाहनं न जानामि न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। राधे रानी सरकार की जय। सभी यजमानगण, सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। ठाकुर जी को प्रणाम करें, भागवत जी को प्रणाम करें। प्रणाम करके अपने अपने आसन पर जाकर के बैठ जाए। पुनः सभी भक्तों से बारंबार आग्रह है
कि जो कथा का समय है उस समय का लाभ ले, जल्द से जल्द आप आए और आकर के अपने स्थान को ग्रहण करे। सभी यजमानगण भी अपने अपने आसन पर जाकर के बैठ जाए। आवाहनम न जानामि न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर क्षमा प्रार्थनाम समर्पयामि। आइए जयकारा करते हुए अब जो भी भक्तगण है जब शीघ्र से शीघ्र अपने हाथों की पुष्प अर्पण कर दे और अपने अपने जगह पर जाकर के बैठ जाइए। बहुत ही सुंदर कथाएं हैं आज, अद्भुत कथाएं हैं। रुक्मिणी विवाह पर्यंतम षष्ठे हनिवाचयेत। रुक्मिणी विवाह तक षष्ठम दिवस की कथा होनी चाहिए। और आज भगवान की अद्भुत कथाएं के साथ कुछ बाल लीला पे भी प्रकाश होगी, कुछ रास पे भी प्रकाश होगी और सीधे विवाह की भगवान पानी ग्रहण की संस्कार की तरफ हम सब बढ़ेंगे। हम धूमधाम से पानी ग्रहण संस्कार मनाएंगे। हम भगवान श्री कृष्ण और माँ रुक्मिणी को बधाई में उनको गिफ्ट भी अर्पण करेंगे। आइए एक बार जयकारा करें और देवी जी से जुड़े। बोले भागवत भगवान की जय। आइए देवी जी से जुड़े। सभी को राधे राधे। राधे राधे। आवाज पूरा खोल दीजिए। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकाले सुसर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वशत्वं मम जिह्वाग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे मेरी मातु है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में स्वामिनी मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म मोहे राखियो श्री चरणन में
तेरा मुख देखे बिना मोह कछु नाही सुहाय। लेत सदा सुधी दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री बाके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए हम भगवान का संकीर्तन करेंगे, फिर कथा की ओर से। आइए भाव के साथ मनवाड़ी को पवित्र करते हैं मीठी मीठी तालियों से। मुरली मनोहर गोविंद गिरिधर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। मुरली मनोहर गोविंद गिरिधर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। मुरली मनोहर गोविंद गिरिधर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। हे कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर, हे कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। मुरली मनोहर गोविंद गिरिधर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। राजीव लोचन अति सुंदर, राजीव लोचन अति सुंदर, राजीव लोचन अति सुंदर, राजीव लोचन अति सुंदर। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। मुरली मनोहर गोविंद गिरिधर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। मुरली मनोहर गोविंद गिरिधर नमामि कृष्णं नमामि योगी साधक आराधक के, योगी साधक आराधक के अंतर का आभास तुम्ही हो, अंतर का आभास तुम्ही हो। है सृष्टि सारी तुम्ही पे निर्भर, है
भजोर मन हरि मोहन मुरारी भजोर मन हरि मोहन मुरारे मोहन मुरारी गोविंद गिरधारी मोहन मुरारे मोहन मुरारी गोविंद गिरधारी मोहन मुरारे गोवर्धन गिरधारी मनोहरि गोविंद गिरिधर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं मनोहर गोपाल नमामि कृष्णं नमामि हरि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वसुदेवा मात स्वामी सखा हरे नाथ स्वामी सखा हरे मात स्वामी सखा हरे नाथ स्वामी सखा हरे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वसुदेवा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे बोल राधा माधव सरकार की जय हो जय। कल की कथा में लाला की जन्म हुई, आज प्रकाश डालेंगे। उससे पहले हम पहले बधाई गाएंगे। लाला जन्म की खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जय। तो आइए हम सब मिलकर चलते हैं नंद बाबा के घर पे बधाई के लिए, और गाते बजाते हुए चलेंगे। अरे बधैया बाजे नंद अंगनैया, बधैया बाजे नंद अंगनैया। ऐसे नहीं होती है बधाई, और ना मिलेगी बधाई। ऐसे कैसे बधाई दे दूं? अब जब तक ठुमका नहीं लगाएंगे, सब खड़े हो जाइए, तभी बधाई मिलेगी। और वैसे तो मैंने कल दे दिया था, लेकिन कोशिश करूंगी कि आज भी दे दूं। पहले सब खड़े हो जाइए और ठुमका लगाइए, तब बधाई। अपने इधर जब छोरा होता है तो थाली बजा बजा करके क्यों बजाते हैं कि नेक मिलेगा, और यहाँ नेक नहीं मिलेगा क्या? यहाँ भी नेक मिलेगा। चलो ठुमका लगाओ, बधाई हो। बधैया बाजे नंद अंगनैया, बधैया बाजे नंद अंगनैया। हे नंद अंगनैया हो नंद अंगनैया, हे नंद अंगनैया हो नंद अंगनैया। हरे नंद अंगनैया हो नंद अंगनैया, नंद अंगनैया हो नंद अंगनैया। बधैया बाजे हो नंद अंगनैया, बधैया बाजे नंद अंगनैया। बधैया बाजे नंद अंगनैया। बधैया बाजे नंद अंगनैया। क्या है? अरे के हो लुटावेला अन धन सोनवा, के हो लुटावेला अन धन सोनवा। अन धन सोनवा हो अन धन सोनवा, अन धन सोनवा हो अन धन सोनवा। के हो लुटावेला अन धन
अंगनैया बधैया बाजे नंद अंगनैया बधैया बाजे नंद अंगनैया नंद अंगनैया हो नंद अंगनैया नंद अंगनैया हो नंद अंगनैया बधैया बाजे हो नंद अंगनैया बधैया अंगनैया बधैया बाजे नंद अंगनैया बाबा लुटावे ले अनधन सुनवा 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 अनधन सुनवा हो अनधन सुनवा अनधन सुनवा हो अनधन सुनवा बाबा लुटावे ले अनधन सुनवा बाबा लुटावे ले अनधन सुनवा अरे मैया लुटावे हो मैया लुटावे रुपैया बधैया बाजे हो नंद अंगनैया बधैया बाजे नंद अंगनैया बधैया बाजे नंद अंगनैया और सारी सखिया कह रहे हैं और चलो सखी सब चलो सखी सब नयन देखी आए चलो सखी सब नयन देखी आए ओ प्रगटे हैं कुंवरा अरे प्रगटे हैं कुंवरा कन्हैया देखी आई हो प्रगटे हैं कुंवर कन्हैया देखी आई 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 इधर ये सोमत मैया अंग्रेज में क्या कर रही है खूब धन लुटा रही है और उधर जय हो और उधर नंदा सुनंदा दो जो बहनें आई हैं बुआ आई हैं वो क्या कह रहे हैं आप अरे बतासा लुटाई दे भाई यही अंगने में बतासा लुटाई दे भाई यही अंगने में बतासा लुटाई दे भाई यही अंगने में यही अंगने में हो यही अंगने में हो यही अंगने में हो यही अंगने में बतासा लुटाई दे भाई यही अंगने में बतासा लुटाई दे भाई यही अंगने में बतासा लुटाई दे भाई यही अंगने में अरे यशुमती मैया आवे कि हीरा मोतिया लुटावे यशोमतिया में हीरा मोतिया लुटावे यशुमतिया में हीरा मोतिया लुटावे नंद बाबा में हीरा मोतिया लुटावे और नंदा सुनंदा जी क्या कह रहे हैं भाई जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है बुआ 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 जय हो। अनुभव बोलता है बाबू सुनंदा सुनंदा कह रहे हैं भाभी अरे यशुमती मैया आवे हीरा मोतिया लुटावे सुनंदा सुनंदा क्या कह रहे हैं ए हमें हरवा लुटाई दे भाई यही अंगने में हरवा
जय बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए नंद की लाला की। जय हो। सब ये तो नहीं सोच रहे कि बधाई नहीं मिली, अभी और खड़ा करेंगे। आज तो बस खड़ा ही रहो, बैठना है ही नहीं। जब बाबा वसुदेव लाला को लेकर के आते हैं, अभी कथा आरंभ हो गई है, तो कृपा कर बच्चे को स्टेज पर ना भेजिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। जब बाबा लाला को लेकर के नंद बाबा के यहाँ आए, तो यहाँ जो लाली हुई थी वो लाली कोई और नहीं, योग माया थी। और योग माया के प्रभाव से पूरे ब्रज वाले खराटे मार मार के सो रहे थे, पता ही नहीं चला। खराटे मार के सो रहे थे। वसुदेव जी आए, नंद भवन में जाकर के लाला को रख दिए और लाली को लेकर के वहां से चले आए। जैसे ही लाली बंदी गृह में आई, अब तो गले फाड़ फाड़ कर रोने लगी। ऐसे रोने लगी कि जितने सोए थे वॉचमैन वगैरह सब उठ गए और रोने लगी है। देखो रो रही है, सब उठ गए। तुरंत कंस को समाचार पहुंचवाया कि बच्चा जन्म ले लिया है। कंस आया, अपनी बहन की गोद से लाली को लेकर, यानी योग माया को लेकर, उसके पैर पकड़ के जैसे ही पटक के मारने की कोशिश की, योग माया हाथ से छूट जाती है और कहती है, मूर्ख कंस, तू क्या मुझे मारेगा? मूर्ख कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला तो जन्म ले लिया है। अब जिसे ये पता चल जाए कि मृत्यु समीप है, उसकी स्थिति क्या होगी? आज छठम दिवस कथा की है। 6 दिन से मैंने समझाया कि कष्ट उसे होता है मृत्यु को जिसे मोह माया ने घेर लिया है। उसे होता है जिसे ये होता है कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे को कौन देखेगा, मेरे इतनी संपत्ति अर्जित की है वो कौन देखेगा, कौन संभालेगा, उसे डर लगता है। लेकिन जिसे किसी प्रकार की मोह माया ना हो, किसी प्रकार की बंधन ना हो, उसे मरने में कोई डर नहीं। कल भी मरना है, आज भी मरना है, जब प्रभु ले जाए तब तो जाना ही। लेकिन कंस को डर लग रहा है मरने से। हाथ से छूटने के बाद जैसे ही योग माया ने कहा, कंस घबरा गया। अब कंस सोचने लगा कि कहां जन्म ले लिया है। इधर गोकुल में अभी अभी कहा भाईजियों ने कि बुआ को बहुत खुशी होती है। जैसे ही बुआ को पता चला था, बुआ कौन? नंदा और सुनंदा, नंद बाबा की बहन थी। लेकिन इससे पहले चलते हैं कि लाला हुए कैसे। नंद बाबा 90 वर्ष के हो गए थे। कितने वर्ष के?
90 वर्ष के, अब के तो बूढ़े जीते भी नहीं। बाबा नंद 90 वर्ष के हो गए थे। एक दिन ऐसे ही ब्राह्मण देवता आए, कहते हैं कि सबसे बड़ा दान है रक्तदान, लेकिन अगर हम किसी को भोजन पववाते हैं, अभी एक बात हम पहले सिखा देते हैं, खाना जो हम बोलते हैं ना, भोजन को खाना, वो नहीं बोलना चाहिए, और खाया ये नहीं बोलना चाहिए। तो क्या बोलना चाहिए? भोजन पाया। किसी से अगर पूछना है तो ये पूछना कि क्या आपने भोजन पा लिया। हम क्या पूछते हैं, बहुत ऐसे आते हैं पूछते हैं, देवी जी आपका खाना बनवा दूं। अरे मत बनाओ खाना पीना, कुछ भी मत बनवाओ। भोजन बनवाओगे तो मेरे बिहारी जी भी भोग लगा लेंगे, और यो खाना तो हमारे बिहारी जी ना खावे तो मैं क्या खाऊं। तो कभी भी भोजन को खाना नहीं कहना चाहिए। एक बार नंद बाबा के द्वार पे बहुत सारे ब्राह्मण देवता आए। अब ब्राह्मण देवता आए तो अच्छे से जी भर के भोजन पवाया। ब्राह्मणों को ना मीठा बहुत ज्यादा पसंद है, पहले पसंद था, अभी तो फिलहाल की नहीं पता, बहुत पसंद है उन्हें। इसीलिए तो मीठी मीठी बातें वो करते हैं, मीठा पाते हैं तो मीठा बोलते हैं। तो भोजन पवाया, अंत में दक्षिणा दे करके, अगर हम किसी को भोजन करवाते हैं तो बगैर दक्षिणा दिए उसे नहीं भेजनी चाहिए। दक्षिणा दी, पैर पकड़ा यानी प्रणाम किया, तो एक ब्राह्मण देवता के मुख से निकल गया, पुत्रवान भव। बाबा आश्चर्य कि क्या ब्राह्मण देवता, अभी 90 वर्ष तक तो कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा, क्यों मजाक कर रहे हो आप। कहा ऐसी कोई बात नहीं कि अब नहीं हो सकता, अभी भी हो सकता है। तो कैसे होगा, उम्र बहुत हो गई, अब दादा बनने की उम्र में बाप बनूं तो अच्छा नहीं लगता। कहा इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, तेरे पास इतनी सारी गाय है, अच्छी अजीब दही पोहा, दही लस्सी, मालपुआ बनवाना, खीर बनवा देना, हम लोगों को पववाना, और हम लोग बस प्रभु से गुजारा करेंगे, आग्रह करेंगे कि तुम्हें पुत्र हो। जैसे ही कहा आनंद बाबा तैयार हो गए। अब 10-20 पंडित जी रह रहे थे, खूब अच्छे से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करवा रहे थे, और अच्छे अच्छे भोजन पा रहे थे। अब उसी का फल 3-4 मंथ जैसे ही बीती तो नंदा और सुनंदा को पता चल गया कि भाभी गर्भवती है, तो अब रह नहीं सकती, क्योंकि उन्हें तो बधाई चाहिए। आ गई 6 मंथ पहले ही, आ करके डेरा डाल दिया, भाभी की सेवा कर रही है। एक दिन जिस रात्रि वसुदेव जी लाला को रख करके आए थे, उस दिन सुबह सुबह नंदा सुनंदा सोचती है कि आज भाभी जगी नहीं, भाभी सोई ही है। देखने गई तो भाभी तो सोई है, लेकिन लाला बाजू में खेल रहा है। बहुत खुशी हुई उसे, नाचती झूमते हुए वहां चली गई जहां वो संत लोग ब्राह्मण देवता जप कर रहे थे। वहीं नंद बाबा यमुना में स्नान कर सूर्य के अर्घ दे रहे थे, तब तक ये नाचती हुई पहुंचती है नंदा और सुनंदा। नंद बाबा ने देखा ऐसे भागती हुई आ रही, क्या हुआ क्या हुआ, सांस लेने दो भैया, बधाई हो भैया बधाई हो, अपने घर में छोरा हुआ है। कहा तुरंत गले में जो हीरे मोती की माले हार पहने थे तुरंत नंदा और सुनंदा को दिया। नंदा सुनंदा कहती है नहीं मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए, इतने में तो ना मानूं। और हमारा अधिकार भी होता है कि नहीं होता है, ननदों का अधिकार होता है कि वो बधाई ही नहीं
जितना अधिकार उस घर में उस बहू का है, उतना ही अधिकार उस ननद का भी है। लेकिन एक बात और कहा जाता है कि जब तक माँ बाबू जी जिंदा है तब तक ही मायके है कि नहीं? फिर कौन याद करता है किसको? पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अब नंद बाबा आए, तब तक सारी गोपियों को पता चल गया था कि नंद के घर आनंद भयो है। आनंद भयो है तो अब सोचो, इतने दिन में ऐसे ही अगर शादी के 2-3 वर्ष बाद अगर बच्चा ना हो तो सासू माँ क्या कहती पता है? मैं अपना छोरा का ब्याह करवा लूं। और सोचो, तब जो अगर छोरा हो या छोरी, छोरी होती है तो जरा दुख जताते हैं ये लोग कि छोरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि राधा रानी आई हैं तो ठाकुर जी स्वयं आ जाएंगे। जैसे ही पता चला, सब बधाई लेने के लिए पहुंच गई। पहले ब्राह्मण देवता को बुलाए। अगर हम किसी कार्य को सोचते हैं ब्राह्मण देवता के कहने पर हमें होता है, तो हमें कितनी आनंद आती है कि हाँ ब्राह्मण देवता ने कहा और मुझे फला। तो ब्राह्मण देवता को बुला करके नंद बाबा ने 7 तिल की पहाड़ दान की। कितनी? और 7 तिल की पहाड़ और 2 लाख गाय दान कर दिया खुशी में कि ले जाइए, आपने कहा और मुझे छोरा हुआ। दान करने के बाद अब जितने ब्राह्मण देवता थे खुशी के मारे जा रहे हैं। गाय को लेकर के 2-4 गाय लेके जाते हैं तो कितनी जाम हो जाती है। अभी ये भारवार लोग लेके जाते हैं ना गाय, तो देखते हैं ना कितने जाम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो घर घर हम गाय रख नहीं सकते। गांव में सब घर घर गाय रखते हैं, लेकिन यहाँ हम फ्लैट में रहते हैं तो गाय कैसे रखेंगे? तो वो जो खटाल वाले लेके जाते रहते तो कितना जाम होता है। उसी प्रकार सोचो कि 10, 20, 50, 100 गाय रहती है तो इतनी जाम, 2 लाख गाय लेके जा रहे हैं। और जैसे तैसे घर पहुंचे, पंडिताई ने देखा इतना गाय कहाँ रखूंगी मैं, क्यों लेके आए? अब वो तो चढ़ गई। कैसे चढ़ गई? मैं नहीं रखूं, गाय को रखने की जगह नहीं है, 2 लाख गाय कहाँ रखूंगी, इसको खिलाऊंगी क्या? व्यवस्था तो है नहीं, कहां से उठा के ले आए? अब पंडित जी डर गए। अब बोलते कुछ उपाय तो सोचना पड़ेगा। बोले सुन प्रिय सुन। क्या? अरे इसमें से 1 लाख गाय ना तेरे मायके वाले को दे देते। अब जैसे ही 1 लाख गाय मायके वाले के यहाँ गई और 1 लाख गाय की व्यवस्था अपने आप ही हो गई। अगर जो बात ना सुने मैया लोग तो सीधे कह देना कि इसमें से 10 तेरे मायके भेजने वाले हैं। देख रहा कैसे काम फटाफट हो जाती है, हो जाएगी ना। और होना भी चाहिए, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मुझे भी पता है कि एक बच्चे को जन्म देने में कितनी पीड़ा होती है। तो अगर हमने बेटी पैदा किया तो ऐसा नहीं कि बेटी पैदा किया तो कष्ट नहीं हुआ, मुझे भी छोड़ी है। तो जितना कष्ट एक लड़के को पैदा करने में होता है उतना ही कष्ट एक लड़की को पैदा करने में होता है। तो अधिकार तो उतना ही हुआ, अगर वो आपके घर में है तो उतना अधिकार दो कि वो अपने माँ बाप को भी कर सके, ताकि उनके मन में भी पीड़ा ना हो। अगर घर की लक्ष्मी खुश रहती है ना तो बाहर वाली लक्ष्मी जो विष्णु की पत्नी है वो अपने आप ही खुश रहती है। इसलिए थोड़ा उसके मायके वाले का भी सम्मान कर दिया करो, क्योंकि हम दावा जनाते हैं ना कि ये तेरे सास ससुर है, ये तेरे ननद है, देवर है, इसे मान दो। उसी प्रकार उसके भी भाई बहन हैं, उसके भी माँ बाप हैं,
तो उसे भी सम्मान दिया करो। अब मैया फूल ना जाना, नहीं तो अभी मैं फिर से शिकायत कर दूंगी। अब शिकायत क्या करूंगी, हमारे दादाजी लोग कैसे हैं, उनकी गुस्सा उनके तक, और हमारी मैया की गुस्सा कैसी होती है। परसों आपने देख लिया ना मेरी गुस्सा कैसी, बस कोरोना वायरस के जैसी, जब फैल जाए तो फिर शांत नहीं होती। कहो राधे। नंद बाबा ने तुरंत जात कर्म संस्कार करवाया। जात कर्म संस्कार होने के बाद खूब बधाई बांटी, सोने चांदी हीरे मोती सब खुशी होकर के बांटी। लग रहा है कि नंद के घर में माता स्वयं लक्ष्मी आज नृत्य कर रही है, इतना आनंद आया। अब गोपियां सब कम है क्या, नंद बाबा को बुलाया, इधर आ जाओ। आज ऐसे नहीं चलेगा बाबा, तो कैसे चलेगा, आज दूल्हे की तरह तैयार हो जाओ, फिर छोरा का मुख दिखाओ। नंद बाबा को अच्छे से तैयार कर दिया, जैसे आज शादी करने जा रहे हो ऐसे तैयार करके। जैसे ही वो बाबा जाने लगे, एक गोपी आई, अच्छा नहीं लग रहा है, दही की मटकी फोड़ दिया। लो, कहा ये क्या किया तूने, अभी इतनी मुश्किल से तो तैयार हुआ और तूने गंदा कर दिया। फिर साफ करके गए, छोरा का मुख देखे, खूब हर्षोल्लास से सभी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। कोई कुछ लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है, आनंद ही आनंद है। आइए 2 मिनट हम भी नंद के घर आनंद मनाते हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद घरो मंग भयो जय कन्हैया लाल की, जय आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, 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 ब्रिज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रिज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की जय 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 कन्हैया लाल की घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय प्रेम से बोलिए राधे रानी सरकार की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नंद के घर में लग रहा है आनंद की बाढ़ आ गई है। उस बाढ़ आते ही स्मरण आया कि मैंने इनकम टैक्स तो भरा ही नहीं। कंस, वहां का राजा कौन था? कंस था। तो कंस था तो प्रत्येक वर्ष कर जमा करनी पड़ती है, जिसे इंग्लिश में इनकम टैक्स कहते हैं। नंद बाबा ने ग्वाल वालों को कहा कि भाई ते लोग संभाल और मैं चला। अगर मैं कर समय पे नहीं चुकाया तो कंस पता नहीं कब क्या कर दे। इसलिए ये कह के किनके? नंद बाबा के वसुदेव जी से मिले, कहे कि बहुत दुख हुआ कि तूने तुम्हारा सुना हूं कि तुम्हारे बच्चे मर गए हैं। कहा हाँ ये तो है, लेकिन वसुदेव जी तो जानते थे कि तेरे यहाँ जो लाला की बधाई हो रही है वो लाला कोई और नहीं, मेरा ही तो लाला है। लेकिन बेचारा कुछ कह नहीं रहे। कहा तेरे को भी तो लाला हुआ था। तो हाँ हाँ, लेकिन कंस का कर देना था, इसके लिए मैं यहाँ आ गया। काड़े मूर्ख, पता नहीं है तुझे कंस कैसा है। जा जा जा, अगर कुछ हो गया तो पता नहीं, मेरा मन घबरा रहा है। कहा तेरा मन है ये ऐसे ही घबरा रहा है। कह करके कहा नहीं सच बोल रहा हूं नंद, कि पता नहीं आज मन बैठा जा रहा है। क्योंकि वसुदेव जी को पता था कि कुछ ना कुछ तो कंस करेगा, यूं ही शांति से बैठने वाला कंस नहीं है। जैसे पहुंचते वहां उससे पहले तो पूतना वाल घातनी पहुंच चुकी थी। अब सभी दर्शन करने आ रहे थे। पूतना भी आज परम सुंदरी, जैसे लगा कि वैकुंठ से लक्ष्मी आई है, इस प्रकार तैयार हुई। आकर के यशोदा ने पूछा कौन है आप? कहा मैं, तुझे पता नहीं, मैं इस लाला की मौसी हूं, तुझे याद नहीं है। कहा ऐसा? अब नंदरानी इतनी खुशी थी, अब उसे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या गलत है क्या सही है। कहा हाँ हाँ लाला पालने में पड़ा है, जा मिल ले लाला से। सभी मिल रहे थे, तू भी मिल ले। जैसे ये आई पूतना, लाला ने नयन बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया? क्योंकि सारा दोष तो इस नयन में ही तो है। अगर नैना चार ना हो तो बवाल भी ना होगा। अब लाला सोचते हैं कि अगर ये पूतना से नयन मिल गई तो प्यार हो जाएगा, और प्यार हो जाएगा तो हम इसे मार नहीं पाएंगे। और प्यार का मतलब, प्यार शब्द गलत नहीं है, उसे हम गलत बनाते हैं। या फिर प्रेम शब्द गलत नहीं है, वो माँ से भी हो सकता है, बहन से भी हो सकता है, पिता भाई सबसे तो प्रेम होता है। लेकिन हम उस भाव को गलत कर देते हैं, जो शब्द अपने जिह्वा पर लाने में भी कुछ पल के लिए शर्म आती है। लेकिन प्रेम करना गलत नहीं है, प्रेम किसी से भी हो सकता है। भगवान ने नयन बंद कर लिया कि पूतना, भगवान तो जानते ही है कि ये पूतना है, चाहे कितना तैयार हो जाओ। मैं यही कहती हूँ ना कि कितना भी मेकअप लगा लोगे ठाकुर जी के पास, तो ये मेकअप और ये मांस, ये ढांचा नहीं दिखने वाला। क्या दिखेगा? आत्मा, कि ये आत्मा में कितना मेकअप लगा हुआ है। तो इसके लिए
इससे फाउंडेशन लगाओ, ऊपर की जरूरत नहीं है। पूतना ने जैसे ही गोद में लिया, गोद में लेकर के स्तनपान करा, क्या करने लगी? स्तनपान कराने लगी। भगवान तो पहले पकड़े नहीं, और पकड़े तो दूध के साथ साथ प्राण पीने लगे। अब प्राण पीने लगे तो पूतना अपनी रूप में आ गई, जोर जोर से बोलने लगी, छोड़ो छोड़ो, बचाओ। भगवान कहते हैं, पूतना मैं पहले किसी को पकड़ू ना, और जिस दिन जिसका हाथ थाम लिया फिर कभी छोड़ू ना। तो प्रभु किसी के हाथ इतना जल्दी नहीं पकड़ते, और जिस दिन अगर गलती से भी पकड़ लिए तो फिर वो छोड़ते नहीं, फिर इस भवसागर से पार ही लगा देते। पूतना का उद्धार कर दिए, उस स्तन के द्वारा पूतना के प्राण को पी गए। और मन ही मन सोचते हैं कि जो माता कौशल्या को दर्जा दी गई, जो माता देवकी की और जो माता यशोदा का मिलेगा, वही स्थान पूतना का मिला। क्योंकि पूतना स्तनपान करा रही थी, और स्तनपान को कौन कराती है? माँ ही स्तनपान करा सकती है। पूतना को उद्धार किया। अब जैसे ही पूतना चिल्लाई, 6 कोस में जाके गिरी, 6 कोस में गिरी, मैया यशोदा डर गई, जोर से आवाज आया, मैया दौड़ी। मैया ने देखा, अरे लाला कहाँ है? उतना बड़ा विशाल शरीर पे छोटा सा लाला छाती पे पड़ा हुआ है। सीढ़ी लगा के सब चढ़े, लाला को उतारे। मैया तो रो रो कर बुरी हालत कर ली, छाती से लगाई, तुझे क्या कुछ हुआ तो नहीं? जैसे तैसे घर आई तो नंद बाबा आए, कर जमा करके आए। देखा, रही इतनी विशाल, ये क्या हो गया? सबसे पूछे कि आप गए कर जमा करने के लिए? तब तक ये सब हो गया। कहा, पक्का सही बोल रहा था वसुदेव, आज समझ गया कि वो बहुत बड़ा ज्योतिष है। वो पहले ही कह दिया था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। अब सबने पूछा कि इतनी बड़ी लाश जाएगी कहाँ? इतनी बड़ी लाश को क्या किया जाए? अब जितनी पैर वेर दबे थे सभी को काट करके उसी समय उसका दाह संस्कार किया गया। सब हिल डोल रहे हैं, कुछ आया है क्या? मैं भी देख रही हूं क्या हो गया। एक वर्ष बीत गई, लाला धीरे धीरे चल रहे हैं। अरे ठुमुकी ठुमुकी चल श्याम, गजब नीक लागे, बहुत नीक लागे नो। रामा बिखरी है सर की झलरिया, गजब नीक लागे। रामा बिखरी है सर की झलरिया, गजब नीक लागे नो। ठुमुकी ठुमुकी चल श्याम, गजब नीक लागे, बहुत नीक लागे हो। ठुमुकी ठुमुकी चले राम, गजब नीक लागे, गजब नीक लागे नो। रामा बिखरी है सर की झलरिया, नयन बड़ा सुंदर
करी है सर की झलरिया नयन बड़ा सुंदर हो। रामा बिचरी है सर की झलरिया नयन बड़ा सुंदर हो। ओहो श्याम जी के संवली सुरतिया बमोहनी मुरतिया बमोहनी मुरतिया नो। श्याम जी के सांवरी सुरतिया बमोहनी मुरतिया बमोहनी मुरतिया ओहो श्याम जी के संवली सुरतिया बमोहनी मुरतिया बमोहनी मुरतिया नो। हे रामा देखी देखी जिया हर साया लगिला मन भावन हो। रामा देखी देखी जिया हर सारे लगिला मन भावन। ठुमुकी ठुमुकी चल श्याम कर जब निकला गई बहुत निकला गई हो। ठुमुकी ठुमुकी चले श्याम गर जब निकला के गजब निकला के लो। रामा भी करी है सर की झलरिया नयन बड़ा सुंदर हो। रामा भी करी है सर की झलरिया नयन बड़ा सुंदर हो। रामा भी करी है सर की झलरिया नयन बड़ा सुंदर हो। रामा भी करी है सर की झलरिया नयन बड़ा सुंदर हो। रामा भी करी है सर की झलरिया नयन बड़ा सुंदर हो। बोले बालकृष्ण भगवान की जय हो। अब 1 वर्ष के हो गए तो धीरे धीरे पकड़ पकड़ के चल रहे। लेकिन उससे पहले लाला नंद बाबा कहते हैं कि 1 वर्ष हो गई और इस कंस के डर के वजह से नामकरण संस्कार हुआ ही नहीं। अब नामकरण संस्कार नहीं मतलब बोलेंगे नहीं तो क्या नाम उच्चारेंगे। इसलिए नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी को बुला करके कहा कि लाला पूरे 1 वर्ष के हो गए हैं और 1 वर्ष के हो गए हैं तो नामकरण संस्कार आप करवा दो। लेकिन उस समय ध्यान को एकाग्र कीजिए, नहीं तो आप लोग भटकते हो तो हम भी भटक जाते हैं। कुल पुरोहित थे किसके? कंस के। उन्होंने कहा कि अगर धूमधाम से करवाओगे तो मैं नहीं करवा सकता, अगर करवाएंगे तो हम सब फंस जाएंगे, क्योंकि वो तो ढूंढ ही रहा है कि इस 11 महीने के अंदर में कौन से बालक ने जन्म लिया है, उसे खत्म कर दे। इसके लिए हम धूमधाम से नहीं करेंगे। अगर करना ही है तो ऐसा करते हम लोग भी ब्याह में चलते। चले क्या? चले? अभी चलते ही है, ब्याह में ही चले। चलिए ब्याह में। आइए। ऐसा जोरदार बजाओ कि ठीक है। भगवान का दर्शन भोलेनाथ जी भी करने आते हैं। आइए किस भाव मैया से कह रहे हैं भोलेनाथ जी। आप कर
कर दीजिए, मैं जल्दी करूंगी क्योंकि ब्याह करवाना है। अरे भोला भंडारी आया, अरे मोहन तेरी गली में, ओ भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, हो मोहन तेरी गली में, हो मोहन तेरी गली में, ओ मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, हो भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, 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 ओ भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, ओ भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, ओ भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, एक झलक पाने आया बाबा, एक झलक पाने आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। अगर भैया भोले बाबा को इनकार देते हैं, मैं नहीं दिखाऊंगी जोगी बाबा, तो प्रभु जी को ध्यान लगाते हैं बाबा जी। हो दीदारी हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो, ओ दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो, अरे दीदारी हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो, ओ दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो, विश्वास मुझको लाया ये मेरे बाबा, विश्वास ले ये विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी गली में, विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, ओ भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, ये मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, ओ मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, हो ये भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया। तेरी गली में, ये मैया मुझे दिखा दे लल्ला की एक झलकी, ओ मैया मुझे दिखा दे लल्ला की एक झलकी, ओ मैया मुझे दिखा दे लल्ला की एक झलक मोहन तेरी गली में, आशा में लेके आया मोहन तेरी गली में, आशा में लेके आया मोहन तेरी गली में, आशा में लेके आया मोहन तेरी गली में, ओ मोहन तेरी गली में है भोले, हे मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली
भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, हे मोहन तेरी गली में, वो कान्हा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, हो भोला भंडारी आया, भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में, 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 मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में। बोलिए भूत भवन भोले भंडारी महाराज की जय हो। जय हो। गर्गाचार्य जी को बुला करके, पता है लाला की नामकरण संस्कार कहाँ हुई? गौशाला में। गौशाला में अच्छे से तैयार करके, गौशाला को सफाई करके, अब जैसे ही नंद बाबा ने दोनों आसन लगा के बैठी, रोहिणी के गोद में दोनों आसन लगा के बैठी, रोहिणी के गोद में यशोदा का लाला और यशोदा के गोद में रोहिणी का लाला। बस तुरंत ही गर्गाचार्य जी ने कह दिया कि क्या बात है यशोदा, तू रोहिणी का लाला दे दे, क्योंकि रोहिणी का जो लाला है वो तेरे लाला से बड़ा है, तो पहला नामकरण संस्कार रोहिणी के लाला को होगा। अब ये दोनों एक दूसरे को देखने लगी कि देख पक्का ये है, हम लोग को मन में संदेह हुआ ना, लेकिन है। तुरंत माता यशोदा ने रोहिणी का लाला को दिया, अपने लाला को अपने गोद में लिया। जैसे ही गोद में लिए, गर्गाचार्य जी बहुत ध्यान से देख रहे लाला को, है ही इतने सुंदर, ध्यान से देख रहे। देखते देखते शुद्ध बुद्ध सब खो दी। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट बीत गई, गर्गाचार्य जी हिल नहीं रहे। माता यशोदा कहती है क्या पता पंडित जी है कि टपक गए। ओ पंडित जी, इधर ही टपकना था क्या? हो या नहीं हो, हिलना डोल रहे हो ना, सांस भी चल रही है कि नहीं? बहुत बोलने के बाद ध्यान टूटी गर्गाचार्य जी का। कहा यही हूं, बस लाला बहुत सुंदर है। मैया यशोदा कहती है नजर लगा दे बस। अब बलराम सबसे प्रथम, सबसे ज्येष्ठ रोहिणी का जो पुत्र है, उनका नाम कहा ये छोरा आगे चल के बहुत बलवान होगा, इसके लिए इसका नाम होगा बलराम। अब यशोदा सोच रही है क्या मेरे लाला का क्या नाम होगा? कर्ष इति कृष्णा, जो देखता ही अपने ओर सबके मन को खींच ले, वही कौन है? कृष्णा। कहते हैं ना अपने में कि काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, और मुझे तो बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि मेरा स्वामी ही काला है। अगर जिसका स्वामी ही काला हो, उसे काले से सोचो कितना प्रेम होगा।
और हमें नजर भी नहीं लगती कभी। कहोगे कैसे? साथ में चलते हैं, आज इतनी सी एक्सीडेंट से बची, बस इतनी। अगर थोड़ी सी ध्यान नहीं, जोर से नहीं चिल्लाती मैं, तो ट्रक वाला का ध्यान मेरे पे नहीं पड़ता। आ रही थी और गुड़िया जो आई है मेरे साथ, वो बोलती है दीदी तू साथ में लेके चला कर ठाकुर जी को, क्या पता कब क्या हो जाए। बस इतनी, मानो तो बस 1 मिनट भी नहीं कह सकते, इतनी से बच गई। तो इसलिए हमें कभी नजर भी नहीं लगती। मौत भी डरता है, हमसे ही डरता है मौत, कि इसके साथ इसके इष्ट चलते हैं। तो कृष्ण का मतलब क्या है कि जो क्षण भर में अपने ओर आकर्षित कर ले किसी के मन को, वही है कृष्ण। वृंदावन जाओगे ना तो देखोगे, जो सबसे बड़ा पापी, कुछ नहीं जानता हो, मूर्ख हो, उसके आंखों में भी अश्वन की धार रहती है। और ये मत सोचना कि वो नाटक कर रही है, कर रहा है। स्वाभाविक है कि वहां जाने के बाद रोने के अलावा कुछ नहीं आता। मन करता है कि जोर जोर से चिल्लाऊं, जोर जोर से, और वो आ जाए और सुन ले एक बार में। ऐसे मन को मोहते। याद नहीं है मुझे, ये राजस्थान में मंदिर है। एक बार वृंदावन आई, जयपुर की जो महाराज थे, उनकी पुत्री वृंदावन आई। और सब देखते हो ना कि अगर वृंदावन नहीं गए हो तो वीडियो तो देखते होंगे कि 2 मिनट में पर्दा लगती है। 2 मिनट भी नहीं रहता, तुरंत पर्दा लगती है। क्यों पर्दा लगती है? सबसे पहले, वैसे तो सब दर्शन करने जाते हैं, उससे पहले जब जयपुर की राजा की पुत्री गई दर्शन करने के लिए, तो उसने, उस समय में पर्दा नहीं लगता था बिहारी जी का। वो ध्यान से देखी, और ध्यान से देखी तो बिहारी जी पसंद आ गए, और बिहारी जी को भी वो पसंद आ गई। पसंद आ गई तो बिहारी जी से कहने लगी कि अब चलो मेरे साथ, मेरे साथ चलो। अब अगर हम, वो प्रेम ही क्या प्रेम, जो मेरे बात को दर्जा ना दे और मेरे बात को ना सुने और मेरे बात को ना समझे, वो प्रेम नहीं है, फिर वो मोह है जो हम अपना दबदबा जमाते हैं। कृष्ण को जैसे ही कहा बिहारी जी को कि आप चलो मेरे साथ, बिहारी जी तैयार हो गए। ब्रज वाले सोचा अरे भगवान चले जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। आज भी जयपुर में वो मंदिर है, मुझे याद नहीं है, वो वृंदावन से चले गए बस वो राजकुमारी के लिए। तब से सोचा कि अब तो चले गए बिहारी जी, लेकिन इसके बाद कोई और इन्हें पसंद ना कर ले, इसलिए 1 से 1.5 मिनट ही खुला रहता है, तुरंत पर्दा लगा देते हैं कि कहीं फिर से नयन ना मिल जाए और फिर बिहारी जी ना चले जाए। वो ये नहीं सोचते हैं कि जाना है कि नहीं जाना, अगर कह दिया तो चल दिए साथ में। इतने प्यारे, तो यही है कृष्ण। इसके बाद सकट भंजन को उद्धार किए, नामाकरण संस्कार हुआ। अब श्री कृष्ण को मैया उखल से बांधती है। क्यों बांधती है? अब लाला बड़े हो गए हैं, माँ की दूध से पेट नहीं भर रहा, तो स्पेशल, एक तो इतनी 8 लाख गाय थी, 2 लाख दे दिया तो 6 लाख तो अभी है ही, लेकिन स्पेशल गाय मंगवाई। स्पेशल गाय मंगवाने के बाद उसका दूध वो खुद स्वयं उबाल रही है कि लाला को दूध पिलाएंगे, जो अच्छा दूध रहेगा, पौष्टिक मिलेगा, तंदुरुस्त होगा लाला। लाला रो रहा है तो मैया ने गोद लिया और चूल्हे पे दूध बैठा दिया। दूध सोचा कि मैं इतनी अच्छी गाय का दूध और मुझे छोड़ करके लाला को पकड़ के बैठी है, दूध उफलने लगी। कभी देखना कि अगर हम दूध के पास खड़े रहेंगे तो घंटों बीत जाएगी, जल्दी दूध उबलती नहीं है। अगर इधर से उधर गए तो दूध कहती है मैं परम सुंदरी, मुझे छोड़ के किसी और को मत देखो, बस नीचे गिर जाती। बस वही हुआ, मैया दूध पिलाने लगी लाला को। दूध ने सोचा कि मैं इतनी अच्छी गाय की दूध और मुझे छोड़ करके लाला के पास, तो हम गिर जाते हैं। मैया ने देखा दूध गिर रही है, लाला को पटक दिया नीचे और दूध के पास गई। लाला नाराज हो गए,
कि मैं बरा या दूध, मुझे पटक के मैया चली गई। आज मैं ऐसा कुछ करूंगा कि सारे मटके फोड़ दूंगा। अपने बांसुरी से क्या किए, जितने पुराने दादी सास की मटका थी जिसमें एक समय में 1 क्विंटल दूध आ जाए, इतनी बड़ी बड़ी मटका थी, लाला ने सबको टूर दिया। जा, ना रहेगी मटका, ना रहेगी दूध, ना मैया छोड़ के जाएगी मुझे। अब जैसे ही सारे मटका तूरा, आज प्रथम दिन मैया को बहुत क्रोध है। मैया कहती देख आज तूने बहुत गलत किया। छोटी सी छरी लेके मैया पीछे पीछे भाग रही कि आज पकड़ा जा तू, आज नहीं छोड़ूंगी। लाला भाग रहे हैं, मैया पकड़ रही है। पीछे मुड़ के देखा मैया बहुत पसीने से भीग गई है, थक गई मैया। अब पकड़ा जाते हैं, पकड़ा गए। मैया पकड़ के लाई, उखल में बांधने लगी। घर की जितनी रस्सी थी सबसे लाला को बांध दिया, लेकिन लाला बंधे नहीं। क्यों नहीं बंधे? 2 उंगली के बीच इतना ही रस्सी घट रहा था। कितना? इतना ही दूरी है आत्मा और परमात्मा के बीच। अगर जो ये बात समझ लेवे तो फिर बेड़ा पार लग जाता है। बहुत परेशान करने के बाद उखल से बंध जाते हैं। इसके बाद गोकुल से वृंदावन जा रहे थे। वृंदावन जाते ही सारे ग्वाल वालों ने कहा कि यहाँ इस जंगल की तारकुन, जो तार का फल होता है वो बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसमें एक ऐसा दैत्य है जो हम लोगों को खाने नहीं देता। तो भगवान गए अपने भैया, बड़े भैया बलराम के साथ, ध्यान एकाग्र कीजिए। जब तपस्या में बैठते थे ना संत लोग बैठते थे तो अप्सरा रंभा आती थी नाचने के लिए कि मोहित हो जाओ और छोड़ो तपस्या, कहीं इंद्र का इंद्रासन ना ले ले। बस यही हालत है, इसलिए अपना ध्यान हमेशा एकाग्र करके रखो। कहते हैं बिना मेहनत की कुछ नहीं मिलती। विपत्ति तो आती है लेकिन सामना करने की सक्षमता होनी चाहिए। वत्सासुर नामक दैत्य का बलराम जी ने उद्धार किया। इसके बाद ग्वाल वालों के साथ जंगल से जा रहे थे। अघासुर बहुत बड़ा मुंह खोल के बैठा है। अघासुर अर्थात अजगर के रूप में दैत्य बैठा है। कौन भेजा है? कंस ने भेजा है। अब सब बाल गोपालों ने देखा अरे कितनी बड़ी पार्क है, चलो अंदर जाते हैं। कन्हैया ने रोका मत जा मत जा, लेकिन सब घुस गए। अब सब घुस गए तो कान्हा पीछे से गए। जैसे ही कान्हा गए अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। अब सबकी आंखें दिख रही है, आंखें दिख रही है। सबने कहा ये क्या हो गया? अभी तो इसमें पुष्प इतने बगीचे लगे हुए थे, फल लगे थे। कहा मैंने कहा था ना कि अंदर मत जा, अब फंस। कहा नहीं कन्हैया तू बचा इसमें से। छोटे से लाला ने अपना शरीर को विकराल किया और अघासुर के पेट को फाड़कर अघासुर का उद्धार किया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। उससे आगे गए तो यमुना के तट पे वत्सासुर नामक दैत्य था। वत्सासुर अर्थात बगुले के रूप में बहुत बड़ा मुंह खोला। लाला एक पग उसके नीचे वाले पे रखा, दूसरे हाथ से पकड़ा और चीर दिया। उस चीर करके वत्सासुर का उद्धार किया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। आज ब्याह करवाना है इसलिए जल्दी जल्दी से तैयार होना है, तो जल्दी जल्दी कथा का समापन करना है, नहीं तो हम नाच नहीं पाएंगे। अगर नाचना है तो शॉर्टकट में निपटा देते हैं। ये राक्षसों को तो उद्धार करते ही रहेंगे, है कि नहीं है? ये सब करने के बाद वापस घर आए जब
अब लाला हो गए 3-4 वर्ष के। अब उन्होंने एक चोर की ग्रुप बनवाई। कहा कि चोर के ग्रुप बनाते हैं। चोर के ग्रुप बनवाया। सारे बाल गोपाल मिले उसमें, सबको बुलाया। अब हेड थे। बोला क्या करना है कन्हैया? कहा क्या करना है? पहले बाहर चोरी करने से पहले घर में चोरी किया जाए। कहा ना बाबा ना, मैया बहुत मारेगी, हम ना चोरी करें। कहा करना, हम भी करने वाले हैं। अच्छा। फिर सबको कहा कि कल के दिन अपने अपने घर में चोरी करेंगे, अगर सक्सेस हो गया तो बाहर चोरी करेंगे। कहा ठीक। लाला भी अपने घर में चोरी करने आए। मैया काम में बिजी थी। अब 2 लाख 4 लाख 6 लाख गाय रहे, उसके दूध दही का घर भी होना चाहिए ना। एक दूध मक्खन के लिए अलग ही घर था। कान्हा इधर उधर देखे और घुस गए वो माखन वाले घर में। कहा मैया बिजी है, तब तक माखन चुरा लेता हूं। अब जैसे ही गए, उस माखन के घर में एक बहुत बड़ा दर्पण लगा हुआ। कन्हैया ने देखा अपने आप को उस आईने में देखा। कहा अरे ये तो मुझसे भी बड़ा चोर है, ये मेरे से पहले आ गया। फिर कहता है देख अपन लोग सेट करते हैं, हम भी चोरी करेंगे तू भी करना, और दोनों मैया को नहीं बताएंगे। अब ये जो बोल रहे थे उस आईने में, जैसे जैसे हिल रहे थे वही हिल रहा था। कहा बात पक्की हुई? हाँ पक्की हुई, उधर से भी। अब इधर से मैया ने आवाज लगाई, कान्हा कहाँ है? अब ये डर गए कि मैया इधर हूं, इस घर में क्या कर रहा है? अरे मैया तुमको पता नहीं क्या? अरे अपने माखन के घर में चोर घुस आया है। कहा ऐसा? हाँ चल दिखाता हूं। मैया के हाथ पकड़े और चल दिए माखन के घर में। उसी दर्पण के सामने खड़ा कर दिया। कहा देख मैया चोर घर आए ना। अब मैया मन ही मन हंस रही है। सामने आई, कहा देख लाला वो चोर की मैया भी खड़ी है। कहा मैया तू आते इसके रंगे को ऊंचे टांग दी, सीके पे गोपियां छिपी थी, इधर आए और जैसे ही कान्हा ने मुंह में लगाया घंटी बजने लगी। उससे पहले घंटी से उन्होंने बात किया था कि देख घंटी तू यहाँ क्या कर? कहा अच्छा देख बजना मत। कहा ठीक है प्रभु आपके शरण में रहना है, नहीं बजना है। अब यहाँ तो ये खाऊं और तू बजना मत। कहा प्रभु कोई खाया मैं बजा नहीं बजाना, पर आप भोग लगाओ और मैं ना बजूं तो मंदिर में कौन रखेगा मुझे, इसलिए मुझे मजबूरी बस बजना पड़ा। अब कान्हा को लेकर के लंबी लंबी घूंघट काट के जा रही है गोपियां यशोमती के पास कि देख यशोमती तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ लिया। तब तक रास्ते में इन्होंने कांड कर दिया। अब वो घूंघट और इसके बदले से हाथ छुड़वाए और देख आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ा है मैंने। मैया आई, कहा कि देख अब तो हद हो गई तेरे लोग का, अब तो मैं ना सुनूं, तू छोरा तो सो रहा है, चल दिखा दूं। तब तक लीला किए कैसे ब्याह करवा दूं? का एक छोरी को पसंद करके आया हूं। कौन है छोरी? अरे यमुना के तट पर आती है जल भरने तू तेरा, तू छोटा है। कहा देख मैया अगर वो दुल्हन आएगी ना तो बहुत सेवा करेगी तेरी, और तू थक जाती है ना काम कर करके, इस वो राधिका गोरी से करवा दे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, बिरज की राधिका गोरी से, बिरज तेरी छोटी है नहीं चलाऊं जो नहीं चाह कराए, जो नहीं चाह कराए
नाही चराओ। अरे आज के बाद मेरी मैया तेरी पहले पर ना आओ। आज के बाद आएगा रे भी है नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, कान्हा नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरे प्यार। मैया तुझको बिठाऊं चंदन की चौकी पर मैया तुझको बिठाओ। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बिठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बिठाऊं। अपने राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। मैं बनवाऊं मैया करा दे मेरे प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, कान्हा नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दो मेरा अरे छोटी सी दुल्हनिया अंगना में जब डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया अंगना में जब डोलेगी। अरे छोटी सी दुल्हनिया अंगना में जब डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया अंगना में जब डोलेगी। तेरे सामने मैया घूंघट नहीं खोलेगी। ओ तेरे सामने मैया मोरी घूंघट ना खोले। राधिका गोरी थे बिंद की छोरी थे मैया करा दे मेरे प्यार। राधिका गोरी नजर तेरी खोटी है तो क्या बिंद की छोरी थे मैया करा दे मेरे प्यार। राधिका गोरी थे बिंद की छोरी थे मैया करा दो मेरे प्यार। बोले बाके बिहारी लाल। और आजकल के बच्चे कहते हैं करवा दी नहीं तो भाग जाऊंगा, और फिर तो रखना ही पड़ेगा ना। एक बार की बात है, कन्हैया ने सारे बाल गोपालों को कहा कि हम पिकनिक मनाएंगे, और पिकनिक मनाएंगे तो सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ लेके आना और हम पिकनिक मनाएंगे। सब जितनी 56 प्रकार की वस्तुएं सारे लेके आए, लेकिन उसी में एक थे श्री दाम। उनके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो वो लेके आए, लेकिन वो भी 56 प्रकार के पकवान लाए हैं, तो उन्हें शर्म लगी कि कैसे लेके जाऊं, इसलिए उन्होंने अकेले अकेले ही पान करना चालू कर दिया। अब वो बाहर निकल रहा था, कन्हैया ने नीचे से मुंह लगा लिया, पीने लगे। ब्रह्मा जी कह रहा है कि ये विष्णु है, विष्णु का अंश है, स्वयं विष्णु गए हैं, तो कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को पता नहीं चला। अब ब्रह्मा जी को समझ में आ गई कि ये स्वयं ना। इस प्रकार ब्रह्मा जी की मोह और उनका मोह का नाश हुआ। ब्रह्मा जी ने खूब सुंदर भगवान की स्तुति किए। इसके बाद धेनुकासुर कालिया किसी श्राप के वजह से आ गया था, जिसमें यमुना नदी को पूरा विषैला कर दिया कि किस प्रकार उस यमुना में जाऊं और कालिया को यहाँ से भगाऊं, उद्धार करूं इसको, क्योंकि उसके वजह से कितने गाय कितने गोपियां मूर्छित हो गई, इतने विषैले हो गए थे यमुना जी, तो मूर्छित होके उसी जल में गिर जा रहा, इतने विषैले। गेंद खेलने गए, बहाने से यमुना में गए,
कालिया नाग के घर में। कालिया नाग उद्धार हो जाएगा, यहीं भाग। कहा मैं यहाँ अपना नहीं तेरे पति का उद्धार करवाने आया हूँ। इतने सुंदर थे कि पत्नी एक आध बार समझाई, फिर कन्हैया की सुंदरता पे मोहित हो गई। अब वो जो कहे उसी में हाँ। जोर से चिल्लाए, कहाँ है कालिया? कालिया सो रहा था, उठ के आया, जोर जोर से फुफकार काटा। भगवान ने एक छलांग लगाई, उसकी कोशिश की, लेकिन भगवान ने तांडव किया उनके मस्तक पे। हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधार, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधार। हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधार, तांडव गति मुंडन महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारी। विविध विविध विधाधार धन 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 देव करल, विविध विविध विधाधार धन 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 देव गंग 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 गंधर्व नाचत देवतार, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पांडव भग भग पट पट भम 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 भनत करत भम भम भग पट पट भम 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 भनत बिम 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 नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। अब कालिया की जो पत्नियां थी, पत्नियों ने कहा कि आप साधारण कोई बालक नहीं, आप कौन हैं बताइए, कि तू आज के आज ही यमुना छोड़ के चला जा, क्योंकि यहाँ जंगल में आग लगी, जंगल में आग लगी, उससे बचाए, उससे बचाए। गोपियों का स्नान करते के, गोपियों का स्नान करते के स्नान नहीं करके, स्नान नहीं, स्नान नहीं करके, स्नान नहीं करनी चाहिए। हम बाथरूम में ना आते तो हमें ये लगता कि कोई बात नहीं, कौन देख रहा है, करनी चाहिए। हम बाथरूम में ना आते तो हमें ये लगता कि कोई बात नहीं, कौन देख रहा है, पर परम के स्नान से बात किया नंद बाबा ने, उसे बात किया नंद बाबा ने। फिर श्री कृष्ण के अभिषेक किए। एकादशी 3 बजे बाबा चले गए यमुना नदी में स्नान करने, और स्नान करने गए। वरुण देवता को अच्छा नहीं लगा, नहीं करनी करने गए। वरुण देवता को अच्छा नहीं लगा, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल के देवता कौन है? वरुण। और अगर हम स्नान करेंगे तो हमारे पास कन्हैया आएंगे कि नहीं आएंगे? 4 बजे से पहले कभी भी स्नान नहीं करनी चाहिए। अब एक छोटा सा भजन करेंगे, जन करेंगे, फिर रास लीला में चलेंगे, फिर रास लीला में चलेंगे। की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। उनके ब्रज के नारी गोकुल में आ गई है, आ गई है ओ दिन को भोले भंडार में आ गए।
हरी रास्ते ओ कुल में आ गई हरी ओ कुल में आ गई हरी कैसे ले जाऊं कैसे ले जाऊं अपने साथ में ना चाहिए कैसे ले जाऊं अपने साथ में ना चाहिए रात में हे मोहन के सिवा कोई पुरुष ना रहे साथ में कोई पुरुष ना रहे साथ में ओ हरी कुल में आ गए हैं कुल में आ गए हैं कुल में आ गए हैं ओ आ गए हैं ओ एक लाओ भोले भंडारी एक लाओ भोले भंडारी ओ भोले भय है ओ भोले भय है कुल में आ गए हैं कुल में आ गए हैं कहते हैं भोले बाबा कहते हैं भोले बाबा ये ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को है ऐसा बना दो है ऐसा बना दो ऐसा बताना बीजे राज ऐसा बताना बीजे राज को बीजे राज को बीजे राज को नाक जुड़ा पहन के साड़ी बना करे कुल में आ रहे हैं मन को एक दिन ओ भोले भंडारी मन के धज की नारी को कुल में आ गई है पार्वती भी बना बिहारी पार्वती भी बना बिहारी पार्वती से गुलाली को कुल में आ गई है कुल में आ गई है बोल दो और भोले भंडारी महाराज की जय दो फुल्ल मल्लिका शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान ने सबसे वादा किया था उन्होंने सबसे कृष्ण जन्म में आऊंगा तब शरद पूर्णिमा की रात्रि हम रास करेंगे आने से पहले बेसब्री से इंतजार थी। और पता है उस दिन चीर हरण के समय उन्होंने यही बात और जिस प्रकार एक प्रेमिका का अगर हमारे तो बेसब्री से इंतजार रहती है ना उस क्षण का उस समय का उस रात्रि का कि कब आएंगे वो गोपियां इंतजार कर रही कि कब वो खूब सुंदर सी तैयार हो रही है और उसमें एक 80 वर्ष की मैया भी है वो भी तैयार हो रही है कि हम भी सुंदर दिखें। उम्र का समय नहीं ना कोई बुढ़ापा ना कोई जवान मैया सबरी इंतजार कर रही थी मैया सबरी इंतजार कर रही थी ध्रुव जी ने इंतजार किया मीरा ने इंतजार की। इसमें भगवान ये तो नहीं कहे ना सबरी को कि तू भी इंतजार कर रही है या ध्रुव जी को ये कह दिए
उनके लिए जलिए, जब जाओगे तभी दरवाजा खुला है, वो स्वीकार कर ले। जब जाओगे तभी दरवाजा खुला है, वो स्वीकार कर ले। तान छेड़ रहे हैं अपनी सास के, ऐसे थी जिस प्रकार से नयन बंद किए, भगवान का नयन खुला खुला तो भगवान पता है क्या कहते हैं, तू लोग यहां क्यों आई है? आना फलाने दिन, और फिर सामने से कहे कि तू क्यों आई? शर्म नहीं आती? इतनी रात्रि को क्या सोचेंगे? नहीं आना चाहिए ना। सारी गोपियां अपने सर को नीचे कर लेती हैं। उसने बोला बिना बोले मैं रह नहीं सकती। बस वो गोपी भी ऐसी थी, अपनी मुंडी उठाई और कह दिया, गोविंद आपने ही तो बुलाया। हम तो आपको अपना पति मानते, हम तो आपको अपना पति मानते, हमारे लिए तो वो पराए, वो तो आपके कहने पराए तो वो हुए। हमें बताइए कि भैया विदेश चले गए, हम उनकी तस्वीर को दिन रात एक पतिव्रता नारी की तरह पूजा कर रहे, और एक दिन भैया आ गए तो क्या वो फोटो को पूजा करेंगे कि जो साक्षात आए उनकी पूजा करेंगे? साक्षात को करेंगे। आ ही गए तो इस गृहस्थ में क्यों उलझे? खूब रो रही है। तब गोविंद कहते हैं मत रो, मैं तो मजाक कर रहा था। निकल जाती, नहीं चाहिए ऐसी मजाक। अब भगवान, सबसे पहले ये बता दूं कि गोपियां ना तो स्त्री है, ना गोपियां पुरुष है, ना गोपियां किन्नर है। फिर गोपियां क्या है? इस सब से परे, जिसे ये भी भान ना हो कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं कि मैं क्या हूं, उसे अपने शरीर से कोई कृष्ण। लेकिन एक बात है, उतने कृष्ण तो है लेकिन हुई अब सबको अपने अपने कृष्ण दिखने लगे। सबने सोचा कि अरे मुझे छोड़ के उसके पास नहीं गए। इस बड़ी कोरोना के जैसी थी, देखते देखते फैल गई। सबने यही सोचा कि मेरे साथ है, उसके पास नहीं। हम सुंदर है तो हम सुंदर है। हम लोग भी रास करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में आगे कर लेते हैं, इसके बाद करेंगे, समय बहुत कम है। अब जैसे ही अंतर ध्यान हुए कि सारी गोपियां ढूंढने लगती हैं कि कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, और ढूंढ भी रही है और रो भी रही है। सबने कहा तेरी वजह से तो तेरी वजह से तेरी वजह से, सब आपस में लड़ने लगती हैं। अब ऐसे नहीं मिलेंगे। ढूंढने के लिए जैसे ही गोपियां निकलती हैं तो आगे चलने के बाद क्या हुआ, कन्हैया इसी रास्ते से गए, चल पीछा करते हैं। कुछ दूर गए तो दो पग के बदले किसी ने कहा कि पक्का ये बड़ी गोपी उन्हें लेके चले गई होगी। का ढूंढते आगे गए तो उन्होंने देखा, उन लोगों ने देखा कि अरे कुछ पुष्प बिखरे हुए। का पक्का बड़ी गोपी ने किकर श्रृंगार किया। देख कितनी चालाक है, हम लोग से छीनकर अपना श्रृंगार करवा रही है। और जैसे जैसे देख रही है वैसे वैसे कहते हैं ना कि छाती फाट रही है। एक प्रेमिका या प्रेमी सब कुछ सहन कर सकती है, न पराई स्त्री ना पराया पुरुष, उसे कभी सहन नहीं होता।
वो सब कुछ सहन कर लेगी। कहते हैं ना कि सब कुछ तो अपना प्रेम कोई बांटना नहीं चाहता। देख देख करके बिलख रही है, रो रही है। कुछ दूर गई तो अरे दो ही पगे, एक कहाँ गई? आकाश ने खा गया या पाताल निगल गई कहाँ? एक कहती है अरे कितना धसा है, पक्का बड़ी गोपी गोविंद के गोद में चली गई होगी। अब ये बात सोच के सब बैठ के रो रहे, हमारे गोविंद को वो लेके चली गई। एक ने कहा होश कर चल, आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ गए। अब बड़ी गोपी के साथ जो ठाकुर जी थे, बड़ी गोपी को भी वही अभिमान आ गया कि इतनी सारी गोपियों को छोड़ करके कृष्ण मेरे पास आया, इसका मतलब ये है कि मैं परम सुंदरी हूं। वो बीमारी इसे भी पकड़ लिया। कहा रुक जा। इतनी खुश थी कन्हैया के गोद में कि जो भी डाली आई उसको पकड़ना, छूना, लपेटना। का आगे चल। जैसी ही कौन है? महारानी जो श्री राधा रानी। भागवत और देवी भागवत में राधा जी का स्पष्टता दी गई है। तो बड़ी गोपी जैसे ही टहनी पकड़ी, कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। अब ये भी जोर जोर से रो रही है, इधर ये लोग रो रही है। एक ने कहा शांत हो जा, शांत हो जा। क्यों, क्या हुआ? देखना कहीं और से भी आवाज आ रही है रोने से। एक कहती है पक्का वो मेरे जैसे पीड़ित होगी, इसके लिए बेचारी रो रही है, रोने दे उसको, वो इसी लायक है। एक ने कहा चल ना देखते हैं क्या हुआ है उसको। देखने गई, बड़ी गोपी टहनी पकड़ के रो रही है। को मेरे से चुराया ना, अब तू लटकी रह। बड़ी गोपी कहती नहीं, साथ में ढूंढते। उतारा, साथ में ढूंढने गई। बड़ी गोपी कहती रुक, मैं छोड़ कर गए हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कन्हैया को मेरे से दूर जाने में खुशी है। अगर उन्हें मेरे से दूर जाने में खुशी है तो मैं ऐसी प्रेमिका कि उनकी खुशी में खुशी ना देखूं। और दूर तो चले जाएंगे, और पता है उनके पग में पादुका नहीं है, और इस जंगल में कहीं कोई कांटे ना लग जाए। असली प्रेमिका अथवा प्रेमी वही है जो उसके दुख में दुखी और उसके सुख में सुखी हो। और वो प्रेम की मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब समझ लेना कि वो प्यार नहीं करता। अगर थोड़ा भी प्यार करेगा उसे पीड़ा होगी। ये मैं नहीं कह रही, ये भागवत जी में गोपी गीत कह रही है कि प्रेमी वो नहीं जो उसे कोई फर्क ही ना पड़े, उसे कष्ट ही ना हो। प्रेमी वो है जो उसके जो प्रेमी हैं, जो तुम मेरी ना हुई तो तुझे किसी और का नहीं होने देंगे, या तो मार देते हैं या तेजाब फेंक देते हैं। तो मोह अगर है तो आज आपसे है, कल किसी और से, परसों किसी और से। प्यार नहीं, जोर जोर से रो रहे अपने प्राण धन प्रिय धन गोविंद के लिए। जो आना होगा तो आ जाएंगे, अगर नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। और हमारे गोविंद जो है ना, इतने निर्दयी नहीं लोगों की इनकी सजा मिल गई, और मिल गई सजा तो आ गई। और आने के बाद उन्होंने महाराज कैसे रहते हैं, हम सब गोपियां हैं, ऐसे नहीं कि हमारी मैया ही गोपियां हैं, आप सब भी गोपियां हैं। और आप सब भी खड़े हो जाइए और ये मन में ख्याल रखिए कि हमारे गोविंद हमारे पास है। आकर के महाराज करते हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की।
कृष्ण कन्हैया लाल की। सब अपने अपने स्थान से खड़े हो जाएं, हम लोग महाराष्ट्र करेंगे। भगवान की जय। आइए आइए सभी रास में प्रवेश करेंगे बड़े भाव से नाचते झूमते हुए। बोलिए रास बिहारी भगवान की, राधे रानी सरकार की जय हो। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे काड़ा रास रचो है, सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारागण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारागण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारागण। पवन हो मन वृंदावन गयो सखीरी, पवन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे काड़ा रास रचो है। सूरा सहकार रेसिडेंसी, और ये कहाँ पड़ती है? सूरत गुजरात। और गुजरात में सबसे प्रिय क्या है? गरबा। तो सब दरबार में बाजइए हालो बेला बम्बो विष्णा, दरबार में बाजइए। सभी लोग छोटे छोटे ग्रुप बना लीजिए और एक भी खराब नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मेरा चालो बेला बम्बो विष्णा, दरबार में बाजइए, दरबार में बाजइए। पूनमनी रात छे सखियों नो साथ छे, पूनमनी रात छे, चालो बेला बम्बो विष्णा, दरबार में बाजइए। हालो हालो हालो। बागों में थे सखियों संघाते, बागों में थे अरे रे अम्बे माँ चालो धीरे धीरे, सोनल गर्भो सिरे अम्बे माँ चालो धीरे धीरे, चालो माँ चालो अम्बे माँ चालो। पंखीड़ा हालो हालो, पंखीड़ा तू उड़ने जजो मारी महाकाली ने जाइने जजा। दाम ना सुधारी ओ मारी महाकाली के लिए सुंदर चुंदर लाभो रे, ओ सारा लाभो सुंदर लाभो पीला लाभो रे, सारा लाभो सुंदर लाभो पीला लाभो रे। मारी महाकाली रे जाइने जय कर बर मेरे, मारी महाकाली रे जाइने जय कर बर मेरे। ओ पंखीड़ा पंखीड़ा
राधे 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 ओ राधे 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 राधा ढूंढ रहे किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रहे किसी ने मेरा श्याम देखा ओ राधा राधा ढूंढ रहे किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रहे किसी ने मेरा श्याम देखा राधा तेरा श्याम मैंने मथुरा में देखा हो गई अचराते हुए राधा जी तेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रहे किसी ने मेरा श्याम देखा श्याम देखा गण श्याम देखा ओ श्याम देखा गण श्याम देखा हाँ किसी ने मेरा श्याम देखा ऐसे नहीं एक बार दो हाथ उठाइए सभी लोग हाँ राधा को ढूंढना है सभी हाथ उठाइए दोनों सीधे राधे 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 ओ राधे 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 हरि ओम राधे 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 ओए राधे 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 ओए राधे 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 हे राधे 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 जय जय श्री राधे भोले भागवत भगवान की। हमारे इंद्रेश भैया के लिए जोरदार एक बार ताली। सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए और कुछ सूचना है, मैं सूचना दे दूं। व्यासपीठ से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें, क्योंकि ये आयोजन बहुत खर्चों से हुआ है और जैसे सहयोग की, आप लोगों की सहयोग की आशा थी, वो आशा नहीं हुई पूरी। इसलिए जिन भक्तों से जो बन पा रहा है, जिनने सहयोग दे दिया है, भगवान ने आपको यदि सामर्थ्यवान बनाया है तो जरूर जाकर के कार्यालय में संपर्क करें और जिनसे जो बन पाया है वो सहयोग करे। संघे शक्ति कलयुगे, इस कलयुग में जो है वो संघ में शक्ति है। यदि सब थोड़ा से पहले रमाकांत यादव जी आकर के देवी जी से व्यासपीठ पे ग्रहण करें। जिनका नाम आ रहा है जल्दी से जल्दी आए, समय कम है, 10 बजे पूरा करना है। रमाकांत यादव जी देवी जी से आकर के व्यासपीठ पे आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती अनीता अग्रवाल जी जो आज कन्यादान में, और यहाँ से तो सही जो यहाँ पे मुख्य यजमान की भूमिका निभाई है श्रीमान रमाकांत तिवारी जी, सपरिवार वो बाहर मार्केट एक बार इन्होंने बाहर से अपने कोई धनराशि नहीं, केवल 12,000 बाहर से लाकर के इन्होंने सहयोग राशि दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन बर्थडे है और मैं चाहूंगा कि छोटा सा बाबू जो आज यजमान बने थे श्री कृष्णा स्वामी जी, उनके पुत्र हैं रामकृष्णा जी, आकर के आप देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण के साथ शिवरतन शर्मा ने जी भी, शिवरतन शर्मा ने भी अपने कन्यादान में बहुत सारे धनराशि आदि उन्होंने सहयोग राशि में दी है। सारी जी जो ई बिल्डिंग एफ बिल्डिंग से यदि दोनों भक्त हैं तो देवी से आशीर्वाद ग्रहण करे। साथ ही साथ 521 रुपए का सहयोग S902 स्मिता निषाद जी देवी जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करे। श्रीमती गोदावरी बेन जी J102 इन्होंने 501 रुपए का सहयोग दिए हैं, देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करे। 501 रुपया विजयापुर पाटिल D1201 बेन भावेश भाई कातरी इन्होंने 1100 रुपए का सहयोग दिए हैं, देवी जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करे। इन भक्तों के लिए जोरदार ताली। केवल कल और कल बचा है, अपनी जल्दी से जल्दी अभी भी भावना उत्पन्न हो रही है तो जाकर कार्यालय में अपनी रसीद ले लेवे, जरूर ले लेवे रसीद। और 501 देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करे श्रीमान नथु भाई जी। उसके बाद S1004 निधि ब्यूटी पीयूष परमार जी इन्होंने 501 रुपए का सहयोग दिए हैं। इन सबका खूब खूब धन्यवाद। अपने धनराशि का आपने सदुपयोग किया है। यदि धनराशि का सदुपयोग यदि किसी धर्म में कार्य करते हैं, धर्म कार्य, तो आशीष मिश्रा ने भी अपने कन्यादान में
अपनी योग राशि दी है, वस्त्र आदि लाए हैं, वो भी आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। आशीष मिश्रा एम बिल्डिंग से हैं। तो यदि दवा खाना से बचना चाहते हैं और घर में सुख शांति ऐसे लोग हैं, आप जैसे सौभाग्यशालियों का धन इस भागवत कथा में लगा है। बहुत ही अद्भुत है, भगवान आपकी सारी मनोकामना निश्चित पूरी करेंगे। दिवस है, कल कथा का विराम दिवस है और जो 7 दिन से कथा सुन रहे हैं, जैसे घर में भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवाते हैं तो दक्षिणा लगती है कि नहीं लगती? आप लोगों से बनती है देवी जी की, बनती है कि नहीं बनती है? तो कल निश्चित रूप से आप देवी जी को दक्षिणा लेकर के आए और अपनी घर से कुछ भी धनराशि बन पाए ना तो घर से कुछ ना कुछ जैसे अनाज वगैरह भी आप सीधा के रूप में देवी जी को भेंट कर सकते हैं। तो जरूर आप दक्षिणा लेकर। देवी भव्या झा, क्या है? देवी भव्या झा, इसको जरूर सर्च करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और एक दूसरे को जरूर भेजेंगे। और रविवार के दिन सुबह 9 बजे यहाँ पे विशाल बहुत अद्भुत पार्थिव शिव पूजन है। इस कलयुग में शिव पूजन का बहुत विधान है और माघ महीने में तो बहुत ज्यादा, माघ महीने में लोग कांवर लेके जाते हैं, ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते हैं कांवर लेकर के। तो यहाँ पे हम पार्थिव पूजन करेंगे। आप ले, बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी, केवल 551 रुपये सहयोग राशि है। उसमें आपको घर से जो सामान है थोड़ा बहुत लाना है, हवन की सामग्री आपको। आइए एक बार जयकारा करते हैं। और किस नहीं आया है हमें पता है, बहुत से भक्तों का नाम नहीं आया है, जैसे टी बिल्डिंग है, ओ बिल्डिंग है, क्यू बिल्डिंग है, बहुत सारे का नहीं आया है। मैं प्रयास करूंगा उसका नाम कल आ जाए। आइए, समय कम है, देवी जी से जुड़ते हैं और कहते हैं आप जल्दी से जल्द विवाह हो सबकी जय हो। राधे राधे। जैसे कि महाराज जी ने कहा, आप लोगों को प्राप्ति नहीं होती, ये निश्चित है, पर यह निश्चित नहीं है कि दक्षिणा धन ही होनी चाहिए। और मैं जो मांगूंगी अगर वो आप दोगे तो मुझे दक्षिणा चाहिए, नहीं तो मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। अब ये बताइए कि 7 दिन सब किस किस ने कथा सुना? इतने जनों ने सुना और इतने में से कितने जन मुझे दक्षिणा देना चाहते हैं? अब ये बताइए कि जो मांगूंगी वो हमें मिलेगा? अगर दोगे तो हाथ खड़ा करो। मांगू? पक्का ना? कथा की हूं, उतनी कथा में अंतिम दिन खुद प्रसाद दिया, इसलिए कि वो 7 दिन का उसे ही दूंगी जो मुझे दक्षिणा देगा, क्योंकि इस देवी भव्या में अब लोभ आ गया है। तो लोभ आ गया तो दक्षिणा मिलेगी तो कल स्टेज पे आना, नहीं तो कमेटी वाले प्रसाद वहीं देंगे। तो दक्षिणा क्या है सबके मन में हो, देते हो आप लोग तो मैं कल ये समझूंगी कि मुझे गुरु दक्षिणा मिल गई। अगर नहीं देते हो तो मैं यही ऐसे ही कथा सुनाया। धीरे धीरे कोशिश करो, बस मेरे साथ जुड़ो। और मेरी, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ, बहुत ज़्यादा, कब हूँ कब नहीं कुछ पता नहीं, लेकिन जितनी आयुष ठाकुर जी ने प्रदान किया है मुझे, उतने में मैं बस यही चाहती हूँ कि जीव हत्या बंद हो जाए। तो हमें दोगी, मिलेगा मुझे दक्षिणा। ऐसा नहीं कि कह दिया और बात चल गई। मुझे वचन दो कि मुझे ये दक्षिणा दोगे। वचन देते हैं ना, देखो उस बालक ने वचन दिया, आप सब भी वचन हमें दीजिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि आप लोगों की वजह से किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। इतने दिन में कम से कम मैं बहुत, मतलब बचपन से मेरा ये रहा है, मैं अपनी गाथा बताती हूँ, क्योंकि मैं मिथिलांचल से हूँ। तो एक बार मैंने मछली को कटते हुए देखा, तो कटते मछली बन गई, लेकिन चापाकल जो सामूहिक था पंचायत भवन के पास, वहां देखा कि एक मछली का दिल था। मैं तो बचपन में जानती नहीं थी कि ये दिल है। सब कुछ हो गया, चला गया, लेकिन वो दिल से धक 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 ऐसे हिल रहा था। वो
उसमें जान थी, बंद होनी चाहिए। वो आज हो, कल हो, कभी भी हो, जीव हत्या बंद हो, बंद हो, बंद हो। और मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। तो दोगे ना? अब प्रेम से कह दो, राधा रानी सरकार की। थोड़ी सी विवाह पे प्रकाश डालेंगे और फिर झांकी का दर्शन करेंगे, लेकिन जो कथा बच गई है वो कथा को पुनः कल कहेंगे। गया मैकिन का। थोड़ी सी तो रुक्मणी कौन थी, किसकी बेटी? अभी कन्या कौन है, वर कौन है, ये बता दूं, इसके बाद ब्याह कराऊं ना? अब ऐसे ही ब्याह करा दो। राधे, रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करवा रहा था रुक्मी उसका भाई, लेकिन वो मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए स्वयंवर से भाग गई। गौरी पूजन के लिए गई और कही कि उसने पत्र लिखा। सबसे पहला पत्र, प्रेम पत्र किसने लिखा है? माता रुक्मणी ने लिखा है कृष्ण के लिए। उनके सारे रूपों को वर्णन किया कि आप कहते ना, पूछते हैं आप बहुत पसंद हो, तो मैं पसंद हूँ, ये बताओ कि मेरे में क्या पसंद है। तो रुक्मणी मैया व्याख्यान लिखती है कि आप में मुझे सब कुछ पसंद है, अब मुझे स्वीकार करो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। गौरी पूजन के लिए जाती है, कन्हैया आकर के लेकर के जाते हैं। द्वारका नगरी को खूब अच्छे से सजाया। अपने वाणी को मैं यहीं विराम करती हूँ। अगर मेरी वाणी से पूरी कथा में आप लोगों को किसी प्रकार का हृदय को ठेस पहुंचा हो तो अपनी पुत्री समझकर हमें क्षमा कीजिए। बोले भागवत भगवान की जय। शिवरतन जी शर्मा जी ने कहे हैं, जो आज से मैं पूरी प्रयास करूंगा कि जीव हत्या न हो, दक्षिणा के रूप में देते हुए। और शिवरतन जी शर्मा ने इस आयोजन में 11,000 रुपए का सहयोग दिया है। जोरदार ताली शिवरतन जी शर्मा जी के लिए। ए 202 शिवरतन जी शर्मा, आइए।